नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 35 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये घर पर हाउसवाइफ है। आगे व्यापार के लिए इन्वेस्टमेंट के विषय में इनका क्वेश्चन है कि व्यापार में इन्वेस्ट करना कैसा रहेगा, क्या ये उचित रहेगा या नहीं रहेगा, और आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था है, इन सारे विषयों पर इनको जानना है। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे। उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात, अगर आप आज भी इस कन्फ्यूज़न में हैं कि महिलाओं का कौन सा हाथ देखा जाता है तो इस प्रकार के कन्फ्यूजन्स में ना रहें। मैक्सिमम महिलाओं का एक्टिव पाम उनका राइट ही होता है, तो आप राइट ही प्रेफर करो, देखना अच्छा रहेगा। आप प्रेडिक्शंस सही दे पाएंगे, एक्यूरेट दे पाएंगे, नहीं तो फिर प्रेडिक्शंस में ऊपर नीचे होता है। और मुझे क्या पड़ी थी, मैं लेफ्ट देखो या राइट देखो, मुझे तो रेखाओं का ज्ञान है, मैं क्यों करता लेफ्ट देखता, क्यों नहीं लेफ्ट देखता, क्यों ये आपके क्वेश्चंस का आंसर कर रहा होता। तो मेरी एक इच्छा है कि आपको सही प्रेडिक्शंस मिले। मेरा एक मानना है कि मैं एक सही डायरेक्शन में चलूंगा तो आप लोग सही प्रेडिक्शन ले पाओगे। खास करके महिलाओं के लिए एक स्पेशल मेरा एक कंसर्न है कि आप लोग राइट ही प्रीफर करें, क्योंकि आजकल सभी इंडिपेंडेंट है, कोई भी डिपेंडेंट नहीं है। सोच को लेके है, काम को लेके है, और भी बहुत सी चीज़ों को लेके है। तो इंडिपेंडेंट नेचर और मूलतः ऐसे भी एक्टिव पाम आपका मैक्सिमम केसेस में राइट ही रहता है। इस पर तो मैं काफ़ी प्रूफ की वीडियोस भी ला चुका हूं। तो इनके प्रश्न सुनने से पहले मैं कुछ चीज़ों को और बताना चाहूंगा कि अद्भुत हथेली है, जबरदस्त हथेली है, खतरनाक योग हाथ पर मौजूद है, अद्भुत भाग्य रेखा, अद्भुत स्क्वायर साइन सूर्य पर्वत पर, जबरदस्त जीवन रेखा, जबरदस्त हृदय रेखा, जबरदस्त मस्तिष्क रेखा, प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे कंडीशन में है। तो निसंदेह ऐसी महिलाएं होती लक्ष्मी का रूप, 100% अपने घर के लिए होती बहुत ज़्यादा भाग्यशाली। जिस भी घर में रहेंगी, जहाँ भी इनकी शादी होगी, जहाँ इनका जन्म होगा, ये अपने पहले पिता के लिए भाग्यशाली, फिर अपने पति के लिए भाग्यशाली। जहाँ भी जाएंगी महालक्ष्मी की असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। और ये चीज़ें एकदम प्रूव्ड है। ये अपने जब इनका जन्म हुआ था तो ये अपने घर के लिए लक्ष्मी होंगी, और जब इनकी शादी हो गई तो ये अपने पति के लिए लक्ष्मी होंगी। तो ऐसी क्या अवस्थाएं थी, ऐसी क्या चीज़ें थीं जिसके एवज में ये बातें कही गई, उस विषय पर हम विचार करेंगे और चीज़ों को दिखाने समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इनकी पॉजिटिव चीज़ को दिखाया जाएगा, फिर इनके नेगेटिव चीज़ों पर विचार किया जाएगा, तीसरे इनके प्रश्नों पर चलेंगे, चौथे इनके हथेली का विश्लेषण करेंगे। तो 4 तरीके से इनके हथेली को देखा जाएगा। तो चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करें, आखिर ये बातें कही क्यों गई हमारे द्वारा। तो सबसे पहले भाग्य रेखा पर नजर डालते हैं। तो एक जबरदस्त सी भाग्य रेखा, एक अद्भुत सी भाग्य रेखा मुझे नजर आ रही है, एकदम मणिबंध से चलती हुई सीधा आपके सैटर्न पर्वत पर। मतलब ये तो कमाल है कर गई। और कुछ यहां से भी एक और भाग्य रेखा के ब्रांचेस निकल के आगे चल रहे हैं। ये भी एक फेट लाइन के ब्रांचेस है, आगे भी देखो भाग्य रेखा जबरदस्त है, मतलब अद्भुत है। एक सूर्य रेखा यहां से है जो कि भाग्य रेखा का ही कार्य कर रही है मूलतः, और यहां पर से मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग, मतलब आपकी 26वें 27वें साल के बाद ही प्रॉपर्टी के योग एक्टिवेट हो गए। सूर्य पर एक प्रॉपर स्क्वायर साइन और एक जबरदस्त सूर्य रेखा आगे, यहां से भी एक सूर्य रेखा और आगे भी एक सूर्य रेखा, ये मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग, एक से ज्यादा, मतलब मजा आ गया। एक जबरदस्त मरकरी लाइन, ये भी अद्भुत थी, और यहां पर से कुछ मनी ट्रायंगल बनी, और आगे भी कुछ मरकरी लाइन आपके चंद्र पर जा रही है, कुछ एक मरकरी लाइन आपके मंगल पर जा रही है। तो ये अद्भुत अवस्था है। जीवन रेखा पर कंटिन्यू बेसिस पर प्रोग्रेस लाइन, एक सर्टन एज के बाद आपकी जिंदगी मूलतः बदल गई, उस एज को भी दर्शाया जाएगा। एक से ज्यादा मंगल रेखा हाथ पर मौजूद, ये भी अद्भुत है, और एक जबरदस्त स्क्वायर साइन आपके बृहस्पति पर। मतलब चीजें एकदम क्लियर सी है, चीज़ें एकदम क्लियर सी है कि ऐसी महिलाएं बहुत ज़्यादा ही भाग्यशाली होती है, भाग्य को लेके आई होती है, मतलब ईश्वर से लिखा के आई होती है जिंदगी पर सुख और सुविधा। जब तक ये जिंदा रहेंगी तब तक धन की आगमन अच्छी रहेगी, और जहाँ भी इनका पैर पड़ेगा वहाँ पर महालक्ष्मी की कसीम कृपा बनी रहेगी, और ईश्वर की तरफ से आपको हर वो चीज़ मिला है जिसका एक बेसिक व्यक्तियों को एक बेसिक रिक्वायरमेंट रहता है लोगों की ज़िंदगी पर। मतलब एक अच्छी उम्दा भाग्य रेखा और एक अच्छी उम्दा सूर्य रेखा, सूर्य पर बनने वाले कुछ बेहतरीन इंडिकेशंस जो आपकी ज़िंदगी मूलतः बदल देते हैं।
है। इसके उपरांत आपके सारे ही प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे कंडीशन में हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण रीज़न होता है ज़िंदगी पर असीम तरक्की को पाने का, ज़िंदगी पर अच्छी तरक्की को पाने का। ये एक बहुत महत्वपूर्ण रीज़न है, बहुत महत्वपूर्ण। ये देखो आपकी दोनों मतलब सारे ही प्लैनेट, मतलब मैं प्लैनेट्स के विषय में क्या ही बोलूं, जबरदस्त प्लैनेट्स हैं आपके। मतलब इस एवज में घर के लिए लक्ष्मी, साथ साथ अपने लिए भी बहुत ज्यादा ही भाग्यशाली। तो इन सारी पॉजिटिव अवस्थाओं को हम एलोबरेट करेंगे और एजेस वाइज चीज़ों को समझाने का प्रयास करेंगे। अब विचार करेंगे आपकी कुछ नेगेटिव अवस्थाओं पर, जिनको लेके इनके कुछ क्वेश्चंस भी थे और इस डाउट्स को भी हम क्लियर करना चाहेंगे। इनके सवाल थे कि मेरी जीवन रेखा गुरुजी बड़ी छोटी प्रतीत हो रही है, तो इसकी क्या रीज़न है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या मेरी आयु अल्प आयु है। तो देखो, सबसे पहले तो आयु को लेकर अगर आपके मन में कुछ मिथ्स है, कुछ कन्फ्यूजन है, तो उसको आज ही दूर करिए, क्योंकि आयु कोई किसी का जानता है नहीं। हाँ, अगर जीवन रेखा छोटी रहती है तो एक नेगेटिव अवस्था, इसको हम जरूर मानते हैं। तो उस नेगेटिव योग में कुछ भी हो सकता है, आयु को लेकर टिप्पणी नहीं कर रहा मैं, कुछ भी हो सकता है। फाइनेंशियल लॉसेस भी हो सकते हैं, हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं, कुछ चोट घाट के योग भी बन सकते हैं, और हो सकता है कि आपकी आयु में भी कुछ प्रभावित रहे। हालांकि आयु को लेके नहीं सोचना चाहिए। तो हम इनकी जीवन रेखा को दिखाते हैं। इनकी जीवन रेखा यहाँ पर आके रुक गई, तो ये एक चीज है जहां पर से थोड़ा सा नेगेटिव अवस्था इसको हम मानेंगे, क्योंकि ये आयु रुक गई आपकी आके 65 वर्ष के अराउंड, 65 ईयर्स के अराउंड। और वहीं पर से कुछ मंगल रेखा ने कवर अप जरूर किया, लेकिन यहां पर से आयु रेखा आपकी इससे सम्मिलित नहीं हुई है। आगे यहां पर आपकी भाग्य रेखा ने कवर अप किया है, तो इसको हम अल्टरनेटिव देख रहे हैं। अगर कोई लत है वो झुक रहा है, तो उसके लिए एक लाठी, एक डंडा का सहारा हम देख रहे हैं, एक स्टिक का सहारा देख रहे हैं। लेकिन ये जो आपकी जीवन रेखा है, अगर ये यहां तक रहती तो उसको ज्यादा अच्छा हम मानते हैं, इसको इवन बहुत अच्छा हम मानते हैं। तो यहां पर से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी होता क्या है ना, कंसेप्ट की बात समझो। हो सकता है कि आपकी आयु रेखा नहीं डेवलप कर पाई हो, या फिर हो सकता है आगे चलकर यही भाग्य रेखा आपका आयु रेखा का काम कर जाए, या यही मंगल रेखा आपकी आयु रेखा का काम कर जाए। तो हम नेगेटिव क्यों सोचें? हमें नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव अवस्था आपको हमेशा ही परेशान करती है। तो हम इसका एक निराकरण आपको बता रहे हैं, एक इसका एग्जाम्पल बता रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कुछ चीज़ों को बता रहे हैं। कभी कभी मैंने किसी का हाथ देखा है, उसकी आयु रेखा बड़ी छोटी सी रहती है, मतलब समझ लो यहाँ तक, यहीं तक उनकी आयु रेखा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो जल्दी मर जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या होता है ना, जैसे जैसे समय बीतता रहता है, जैसे जैसे वो चीज़ें नज़दीक आती रहती हैं, तो फिर पता चलता है कि आयु रेखा बढ़ गई, या फिर इसको कवर अप करने के लिए कुछ रेखा आगे बढ़ गई, यहां पर से कुछ अटैच्ड कर गई। तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव अवस्थाएं पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब मैंने इस पर बड़ा गहन अध्ययन किया और मैंने इस चीज़ को देखने का प्रयास किया, आखिर ऐसा होता क्यों है, हमें शुरुआती दौर से कुछ चीज़ें क्यों नहीं दिखती। तो पामिस्ट्री में एक चीज़ हमेशा ही आप याद रखना कि पामिस्ट्री में लाइन्स बनते बिगड़ती रहती हैं, इवन लाइंस बनते बहुत ज़्यादा है। अगर आप अपनी अपनी हथेली को देखोगे, 2 साल के बाद देखोगे, तो आपको बहुत चेंजेस दिखेगा उसमें। और ये चीज़ कुंडली में नहीं होता, कुंडली एक ही बार होती है और मस्त होती है। तो जब भी किसी की आयु रेखा में कुछ डिस्ट्रैक्शंस हमें समझ में आता है, तो मुझे उस पार्टिकुलरली एजेस, जिस एज में आपकी आयु रेखा डिस्ट्रैक्ट है, जैसे इनकी ये 65 वर्ष के राउंड की है, 66 वर्ष के राउंड की है, इस एज में मुझे आपकी हॉरोस्कोप देखनी पड़ती। वहाँ कुछ चीज़ों को माइन्यूटली देखा जाता है, जैसे कि अगर आपकी फेवरेबल महादशा उस समय होगी, योग कारक ग्रह की महादशा आपकी ज़िंदगी पर होगी, फलित होगी, तो नो डाउट आपकी ज़िंदगी पॉजिटिव में रहेगी। अगर मारक अवस्था रहेगा तो वो कुछ थोड़ा सा गड़बड़ वाला अवस्था है, तो हमें इसके इसमें वो देखना पड़ता है। इसके उपरांत तो कोई विशेष टेंशन वाली बात नहीं है, और चिंता लो भी मत, टेंशन लेने से कुछ नहीं होता। आयु मैं कह रहा हूँ ना, कोई किसी का नहीं जानता। कभी कभी लोग बड़ी आयु रेखा वाले व्यक्ति भी बहुत कम दिन बचते हैं, कभी कभी छोटी आयु रेखा वाला भी ज़्यादा बच जाते हैं। तो वही होता है, एक नेगेटिव अवस्था है, इसको हमें अच्छे तरीके से देख के क्लियर कर लेना होता है। जहाँ तक एक संभव प्रयास किया जाता है इसके लिए, वो मैं करता हूँ। तो ये एक नेगेटिव है, इसको लेके असमंजस में या चिंता में ना ही रहे आप, चूंकि इसके आसपास की मंगल रेखा या भाग्य रेखा ने इसको कवर अप कर लिया है, और आगे का प्रक्रिया हम आपको बता देंगे क्या करना उचित रहेगा। बाकी इसको लेके उतना चिंता नहीं करना, उतना टेंशन नहीं लेना। तो मैंने एक विस्तार पूर्वक चीज़ों को समझाया ताकि आप इसको लेके चिंता मत करो, टेंशन में मत रहो। तो ये इनकी नेगेटिव अवस्था कह सकते हैं आप, इनके मन में भी ये प्रश्न थे। और दूसरी, आपकी प्रारंभिक समय में प्रॉब्लम्स रही हैं, थोड़ी बृहस्पति को भी लेके कुछ समस्याएं रही हैं प्रारंभिक समय में।
कुछ हार्ट लाइन को लेकर भी समस्याएं रही हैं प्रारंभिक समय में। तो ये कुछ समस्याएं आपकी ज़िंदगी पर रही हैं आपके स्टार्टिंग फेज में, स्टार्टिंग एज में। उसके बाद तो विशेष समस्या नहीं, कुछ कुछ नॉमिनल राहु रेखा है। हालांकि ये नॉमिनल राहु रेखा वैसी ही है, इसके कुछ बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ज़िंदगी पर नहीं आते हैं। चलिए जी, तो ये दो कुछ नेगेटिव अवस्थाएं थी। अभी आपके प्रश्न पर कि आगे व्यापार करना क्या ठीक रहेगा, तो देखिए मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। इसके उपरांत तो कुछ नॉमिनल ही है, जैसे आपके इमोशंस वगैरह का योग है, तो ऐसे व्यक्ति इमोशनल होते हैं, भावुक होते हैं, भावुकता रहती है इस केस में। तो भावुक होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, इमोशंस में बहने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा इमोशनल नेचर पर कंट्रोल करो। फिर देखिए आपकी बुध रेखा, तो इनके कुछ क्वेश्चंस थे व्यापार के रिगार्डिंग, तो मैं उन चीज़ों को स्पष्ट करना चाहूँगा। तो एक अच्छी बुध रेखा आपके हाथ पर बन रही है, तो ये तो धन अर्जन कराती ही कराती है, और जैसी आपकी भाग्य रेखा है ये भी जिंदगी पर पैसे देता ही देता है। तो इस एवज में अगर आप कुछ यहाँ पर से कोशिश करोगे कुछ करने का, जैसे व्यापार करने का, जैसे कुछ इन्वेस्ट करने का, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो व्यापार करना अनुचित नहीं है, व्यापार आप कर सकती हो। और दूसरा, आपकी शुक्र बहुत ज़बरदस्त है और आपकी चंद्रमा बहुत ज़बरदस्त है, जहाँ पर से कपड़ों का और खाने पीने से जुड़ा हुआ व्यापार करना आपके लिए ठीक रहेगा, उचित रहेगा। तो इस अवस्था में व्यापारिक दृष्टिकोण से चीज़ें अच्छी दिख रही हैं हमें, जहाँ पर से व्यक्ति व्यापार से सफलता को पाते हैं और करने में कोई बुराई है नहीं। और एक सवाल इनका था कि जैसे ये 4 फैलेंज आपके बुध फिंगर पर, इसका क्या मतलब है। देखो मैं इसका स्पष्ट मतलब आपको बताता हूँ। पहला फैलेंज किसी भी फिंगर का आपके इनिशियल लाइफ को दर्शाता है, आपके प्रारंभिक जिंदगी को दर्शाता है। तो ये इनिशियल स्टेज में कुछ समस्याओं को दर्शा रहा था, जैसे कुछ माइंड ब्लॉकेज की समस्या, लापरवाही की समस्या, परेशानी की समस्या, और दूसरा थोड़ी सी अपने पास से विपत होने की समस्या। मतलब जो आपका एम है, जो आपका पाथ है, वहाँ पर नहीं सही से रह पाना, नहीं सही से कर पाना, इस समस्याओं को दर्शा रहा था। तो 4 फैलेंज पार्टिकुलरली उस एजेस में आपकी समस्या को दर्शाता है जिस एजेस को ये रिप्रेजेंट करता है, और साथ ही साथ ये उस समस्या को दर्शाता है जो इस ग्रह के रिगार्डिंग होता है। तो बुद्ध बुद्धि का कारक है, तो कहीं ना कहीं बुद्धि विपरीत हो सकती है, बुद्धि वक्र हो सकती है, बुद्धि में कुछ समस्याएं आ सकती हैं, क्या कर रही हो नहीं कर रही हो कुछ समझ में नहीं आएगा। ये मूलतः 20-21 वर्ष की आयु तक रहता है, 20-21 ईयर्स की एज तक रहता है। उसके बाद इसके विशेष साइड इफेक्ट आपको जिंदगी पर देखने को नहीं मिलते हैं, तो इसको लेकर आप चिंता ना ही करें तो उचित रहेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आगे चलते हैं। तो ये इनके कुछ क्वेश्चंस थे, आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, ये इनके एक क्वेश्चंस थे। तो देखिए मैं आपको बताता, आपकी सारी ही प्रोग्रेस लाइन आपके तले पर बनी है। तो देखो बचपन से भाग्यशाली तो आप नो डाउट रहे, लेकिन कुछ मानसिक दबाव के रूप में चीज़ें भी रहीं, कुछ लॉसेस भी आपके ज़िंदगी पर रहे। 22 साल की आयु तक मूड था, 22 ईयर्स की एज तक, और ये 18 वर्ष से ही सक्रिय थी। तो लेकिन कुछ प्रोग्रेस लाइन भी थी, तो घर के लिए भाग्यशाली थी, हथेली अच्छी थी, तो ज़िंदगी अच्छी चल रही होगी। लेकिन कुछ कुछ समस्याएं, मूलभूत समस्या आपके करियर के रिगार्डिंग ज़रूर आया होगा। 23वें के बाद 24वें में एक तरक्की थी, फिर 25वें में थी, 28वें से ज़िंदगी शुरू हुई आपकी बहुत ज़बरदस्त, 28 ईयर से, 26 का ही मान लो आप, लेकिन एक हल्की प्रॉब्लम थी 27 में, नॉर्मल थी, पता भी नहीं चला होगा। 28 में तरक्की थी, फिर आपकी तकरीबन 29 ईयर्स में तरक्की थी, ये देख लो आप 29 ईयर्स में। फिर एक तकरीबन आपके 30 ईयर्स में तरक्की थी, 31 में तरक्की थी, एक नॉर्मल 32 में दिक्कत थी, 33 में एक तरक्की थी, 35 36 में एक बड़ी तरक्की आपकी ज़िंदगी पर है, जहाँ पर से कुछ तरक्की मिलने के आसार हैं। 36 के बाद 37 में है, 39 में है, फिर तकरीबन एक आपकी 41 ईयर्स में। 41 के बाद भी ज़िंदगी बहुत स्मूथ है आपके 60 65 वर्ष की आयु तक। 65 वर्ष के बाद थोड़ी सी एक नेगेटिव अवस्था, उसके बाद जीवन रेखा ने कवर अप किया है। ये सब लाइंस जो है ना, ये सब बेसिकली यात्रा के लाइंस है, इसका आपके जीवन रेखा से कोई कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ पर से कुछ यात्राएं ज़िंदगी पर होंगी, बड़ी बड़ी यात्राएं होंगी, हो सकता है फॉरेन सेटलमेंट हो, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जीवन रेखा मूलतः स्मूथ है। 65 के बाद थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क था, जहाँ पर से मैं क्लियर कर दूंगा, लेकिन उसके बाद की भी ज़िंदगी आपकी अच्छी है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर चीज़ें स्पष्ट ही हमें दिख रही है, जहाँ पर से चीज़ें एक्यूरेट ही हैं, तो ये विशेष चिंता की बात नहीं, आगे का प्रक्रिया मैं आपको जरूर समझा दूंगा। तो ये इनकी जीवन रेखा पर बनने वाली कुछ अवस्थाएं थी, जिसके एवज में मैं टिप्पणी का, तो आगे की जिंदगी भी मूल रूप से अच्छी ही दिख रही है, वैसी कोई विशेष तकलीफ वाली बात तो है नहीं। अब देखो आयु को लेकर वैसे टिप्पणी कभी भी नहीं होती और ना कभी करना चाहिए। अभी हम इनके हथेली का जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायर स्पाम है, तो ये लोग मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं,
और ज़िंदगी पर सफल बनते, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। सारे ही प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, 70% राजयोग का फल है, ज़िंदगी काफ़ी अच्छी काफ़ी एक्यूरेट बीतती है, इसमें भी कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। फिर देखिए गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, पैसे की मूर्ता दिक्कत जिंदगी पर नहीं रहती और जिंदगी पर ये लोग पैसे अवश्य ही कमाते हैं। एक जबरदस्त आपका थंब है, इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है और आपकी देखो यवा आकृति, जब भी इनको सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी और डिजायर्स के बड़े अच्छे योग है। लाइफ में बहुत कुछ करना था, सेकंड फैलेंज बड़ा था, किसी के अंदर ये लोग कार्य नहीं कर सकते। जबरदस्त थंब है, जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। ऐसे व्यक्ति की झुकने वाली या गलत करने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं होती, जबरदस्त थंब है। समझदारी के लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छी, ऐसे जातक बहुत समझदार होते हैं, अपनी ज़िंदगी को समझदारी के तहत जीते हैं, इसमें कहीं कोई टेंशन वाला बात नहीं है। फिंगर पर खड़ी लाइन्स है जहाँ पर से इंसान बहुत अच्छे मानसिकता के होते हैं, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचते हैं और हमेशा अच्छे सोचते हुए नजर आते हैं। ये छोटी है बड़ी तो व्यक्ति गजब की हिम्मती है। ये ट्रेंड कर रही है, धार्मिक आस्था बहुत अच्छी है, सन और सैटर्न फिंगर के अटैचमेंट है, व्यक्ति नियमित रूप से अपनी जिंदगी को जीते हैं, नहीं संदेह। और आपकी बुद्ध फिंगर लंबी है, फर्स्ट फैलेंस से ऊपर है, जहाँ पर से व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती और कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत ज़बरदस्त, लापरवाह बिल्कुल भी नहीं। फिंगर लंबे खड़े हैं जहाँ पर से आपकी अच्छी क्रिएटिविटनेस का ये परिचय करा रही है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं। फिंगर आपके स्ट्रेंथ को दर्शाता है, आपके प्लैनेट्स के बल को पूर्णतः दर्शाता है, आपका ग्रह आपको अच्छा फल दे पाता है, नो डाउट। तो ज़बरदस्त फिंगर है आपके। अभी चलिए प्लैनेट्स, यहाँ पर से दबाव है तो प्रारंभिक 20 में साल तक स्ट्रगल्स रहे हैं नॉर्मल, उसके बाद कुछ आपके स्क्वायर्स बने हैं, कुछ आपके परोपकार के लाइन्स है तो व्यक्ति परोपकारी होते हैं। बृहस्पति अच्छा है, कार्य क्षेत्र को बढ़ा पाते हैं, वैवाहिक जीवन अच्छा चलता है, वैवाहिक जीवन में विशेष समस्या नहीं आती, जिंदगी पर हर एक सुख सुविधा आपको मिलती है। और ये कुछ लाइन्स थे, ये नॉर्मल लाइन्स थे, ये कहीं ना कहीं आपके बृहस्पति के छल्ले ही हैं। एक नॉर्मल कुछ प्रॉब्लम्स पारिवारिक मामले में, कुछ यश की प्राप्ति में कमी, कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जिसके एवज में आपको यश प्राप्ति में थोड़ी कमी को ये दर्शाती है, ये मुझे दिख रहा है। और यहाँ पर से ये एक विशेष समस्या होती है आपके ज़िंदगी पर, तो ये थोड़ी सी पारिवारिक मामले में लफड़े, जैसे कि यश प्राप्ति में कमी को ये दर्शाती है, तो यहाँ पर से ये समस्याएं रहती हैं। ये कुछ पारिवारिक मामले, जैसे किसी के लिए कुछ कर दिया आपने, उसने आपको सम्मान नहीं दिया। बाकी बृहस्पति अच्छी है, कार्य क्षेत्र को बढ़ा पाएंगे, एक से ज़्यादा स्क्वायर है, ये नॉर्मल नहीं है, ये बहुत ही अच्छा योग है जहाँ पर से व्यक्ति अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से बिता लेते हैं। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति गजब के मेहनती। और फिर देखिए स्ट्रांग आपकी फेट लाइन आपकी ज़िंदगी के लास्ट तक है, तो भाग्य का प्रॉपर साथ, भाग्य का पूर्णता साथ आपकी ज़िंदगी पर मिलना है, तो भाग्य को लेके आप धनी है, इसमें कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है, भाग्य का प्रॉपर साथ आपको ज़िंदगी पर मिलता है। और ये देखो एक लाइन्स, ये आपकी लाइन ऑफ एजुकेशन, इंसान बेसिक नॉलेज बहुत अच्छा होता है, एक से ज़्यादा लाइन ऑफ एजुकेशन है, बेसिक नॉलेज को ये दर्शाता है। और एक से ज़्यादा भाग्य रेखा है, तो भाग्य तो फिर क्या ही बोलो, ज़बरदस्त भाग्य रेखा, ज़बरदस्त। फिर देखिए आगे आपकी यहाँ पर से एक से ज़्यादा सूर्य रेखा, और सूर्य पे कुछ ट्रायंगल्स भी हैं, आपके स्क्वायर्स भी परमानेंटली हैं। आपके 26वें साल के बाद ही मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग थे, आपके 24वें साल के बाद ही एक से ज़्यादा भाग्य रेखा थी, जिंदगी के लास्ट तक गई, ये भी देखो प्रॉपर्टी के योग है, मतलब गजब के प्रॉपर्टी के योग बने हैं, जहाँ पर से ऐसे जातक को प्रॉपर्टी एक से ज़्यादा मिलती है। यहाँ से भी देखो प्रॉपर्टी तो बहुत बना हो गया, बहुत बना भी है इनका और आगे भी बहुत बनेगा। और ज़बरदस्त सन मरकरी बुद्ध पे खड़ी लाइन, इंसान बहुत तेज तर्राक, ऐसी महिलाएं घर को लेकर चलने वाली, घर को संभालने वाली होती है, नहीं संदेह। तो ज़बरदस्त सन मरकरी आपके हाथ पर मौजूद और गजब के मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग, एक ज़बरदस्त आपकी हर्ट लाइन, और हर्ट लाइन पर ये कुछ विष्णु योग का फॉर्मेशन, कुछ ट्रायंगल्स आपके मौजूद है जहाँ पर से ये आपकी नेगेटिव अवस्था को दूर कर रही हैं। और एक ज़बरदस्त मस्तिष्क देखा, देखो ओवर कॉन्फिडेंस तो आप में है, कुछ मानसिक दबाव शुरुआती दौर में रहा है, बाकी ये सब ट्रायंगल्स आपको नेगेटिव को दूर कर रही हैं। अपनी बन का चलाती है, अपनी बातों के अनुसार कार्य करती है, अपने ही हिसाब से ज़िंदगी को चलाती है, मतलब एक कभी किसी का सुन नहीं सकती। बाकी बैलेंसिंग डिस्टेंस बहुत अच्छा है, इंसान दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त, ज़बरदस्त आपकी दोनों मार्च गजब का है। यहाँ पर से कुछ एक टेंशन के, वो प्रारंभिक समय कुछ धोखे के योग थे, बाकी दोनों मंगल बहुत ज़बरदस्त है, मतलब इंसान बहुत तेज तर्राक, इंसान बहुत ज़्यादा ही पराक्रमी, आयु दीर्घायु रूप में इस चीज़ों को हम देखते हैं। मंगल अच्छा है, स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हैं आप, नो डाउट। ज़बरदस्त आपकी चंद्रमा कुछ लाइंस आपके तली पर है जो बेसिकली यात्राओं को दर्शाती है, बड़ी बड़ी यात्राओं को दर्शाती है। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, नो डाउट। बाकी केतु पर्वत पे फिस्ट आकस्मिक धन लाभ को दर्शाता है, एक ज़बरदस्त भाग्य रेखा, जिंदगी के लास्ट तक क्या चाहिए। अब अभी भी आपकी भाग्य रेखा चले 36 के बाद तो कमाल है, और आगे जिंदगी में तो धमाल कर गई, ज़बरदस्त भाग्य रेखा। और एक बुद्ध रेखा यहाँ पर से देखो, मल्टी ट्रायंगल, बड़ा सा मल्टी ट्रायंगल, ये आपकी चंद्रमा तक गई है, एक आपकी मंगल तक गई है। तो प्रॉपर्टी मिलता है, जमीन जायदाद में इन्वेस्ट करना अच्छा रहता है, दोनों ही
मतलब मनी ट्रायंगल बना, ग्रेटर ट्रायंगल बना, क्या ज़बरदस्त बना, मतलब पैसे तो आने ही है। सूर्य रेखा अच्छी, ये भी एक भाग्य रेखा के ब्रांच है। सूर्य रेखा तो मैंने दिखाई दिया, ज़बरदस्त है। ये भी बुद्ध रेखा देखो, एक स्पष्ट रूपेण बुद्ध रेखा है, जहाँ पर से इस बुद्ध रेखा का जिंदगी पर बहुत ही अच्छा फल मिलता है। ये लोग बिजनेस से धन अर्जन कर सकते हैं, नो डाउट, ये ज़बरदस्त है। ये सूर्य रेखा तो मैंने दिखाई दिया, एक से ज़्यादा है, मस्त है, गजब की है, स्क्वायर वे स्क्वायर सब बना हुआ है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे भी यहाँ पर से कुछ ट्रायंगल्स हैं, तो आगे की जिंदगी भी अच्छी रहेगी। ये सब बेसिकली यात्रा के योग है, और जिंदगी पर यात्राएं चलती हैं, और जबरदस्त शुक्र है आपका। कोई स्ट्रेस के लाइन थे तो प्रारंभिक स्ट्रेस थे, बाकी फिर मनी मैनेजमेंट के और लग्जरी के लाइस स्ट्रेस लाइंस तो बहुत जबरदस्त है आपके। कुछ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट के भी योग है, लेकिन आपका प्लॉट में इन्वेस्ट करना, जमीन में इन्वेस्ट करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये ज़बरदस्त आपकी देख लो। और यहाँ पर से भी देखो, 2-3 लाइन से प्रॉपर लग्जरी का शुक्र शुक्र बढ़िया है। हस्बैंड की तरफ से धन लाभ, हस्बैंड काफ़ी केयर करने वाले, काफ़ी सम्मान करने वाले, नो डाउट, तो ज़बरदस्त शुक्र है। मंगल रेखा बड़ी स्पष्ट है, बड़ी स्पष्ट मंगल रेखा और ज़बरदस्त मंगल रेखा, जीवन रेखा, तो यहाँ पर से आयु दीर्घायु बताई जा रही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसको हम केयर कर लेंगे। बाकी यहाँ पर से देखो, 2-3 लाइन्स है जो कहीं ना कहीं आपके थोड़े इरिटेशन को दर्शाती है। व्यक्ति इरिटेट कभी कभार फील करते हैं, लेकिन ये प्रारंभिक समय में ज़्यादा होता है, उसके बाद तो इंसान के हाथ पर इतनी अच्छी अवस्था है, तो वैसे कोई दिक्कत होती नहीं है। तो ये था निकतली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे। एक चीज़ और, आपके मंगल पर ना ये कुछ लाइन्स है, ये थोड़ा सा आपको टेंशन लेने पर मजबूर करती है, थोड़ा सोचती जाता है। बाकी मंगल रेखा तो अद्भुत थी। तो ये था निकतली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ इस तरह का दिखाना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।